ने कहा था कि जो ITI और डिप्लोमा दोनों ट्रेड में भर्ती थी, कैटेगराइज में जो भी एलिजिबिलिटी थी उनके पीछे जो सपोर्टिव है वो भी परेशान है। उनका एजेंडे के अंदर की भर्ती पूरी होने वाली थी, लेकिन फाइनल परिणाम हम लोग कभी 10 दिन की कभी 15 दिन की। ये जो है पेड अब हम इसीलिए 25 को आए हैं डिप्लोमा के साथ ITI के साथ 6 लोगों को सिलेक्ट होना नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आज हम इस वक्त पिकअप भवन पर हैं और पिकअप भवन पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने डेरा डाल रखा है। क्यों डेरा डाल रखा है, इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी बात होगी। इससे पहले आपको मैं यहाँ का संख्या बल दिखा दूं, किस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी जो ITI अनुदेशक के रिजल्ट को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। बताया जाता है जो दफ्ती में इनके लिखा हुआ है 2021 में पेट क्वालिफाई ये लोग थे, अनुदेशक की भर्ती थी, आज तक इसका परिणाम नहीं आया है। इनके विरोध प्रदर्शन के बाद जो धरना चल रहा है, सामने पुलिस फोर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, संख्या बल में यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसी के पीछे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो इको गार्डन ले जाने के लिए इनकी तमाम गाड़ियाँ जो पीछे खड़ी हैं वो भी आ गई हैं। अब सवाल उठता है कि परिणाम क्यों नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे तमाम लोग। भैया नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। योगी जी के 100 दिन के एजेंडे के अंदर की भर्ती पूरी होने वाली थी, आज 1000 दिन हो गए। 1000 दिन नहीं हो? हाँ, 1000 दिन में नहीं हो पाए। कहाँ से हैं भैया आप लोग? सर हम मऊ से हैं और मऊ जिले से हैं। मऊ से? जी जी। क्यों आए हैं, क्या आश्वासन दिया था जो अब दोबारा आना पड़ा? आश्वासन सर बार बार दिया जाता है कि रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा और यही आश्वासन मिलता है, लेकिन फाइनल परिणाम हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जी क्यों भैया, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कतें आ रही है, आयोग बार बार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, डेट पे डेट दे रहा है, कभी 10 दिन की कभी 15 दिन की। ये लगातार दिसंबर से ऐसे ही चल रहा है, कभी कुंभ से पहले, कभी कुंभ के बाद, कभी होली से पहले, अब होली के बाद बोला था जो लड़के आए थे। उसके बाद फिर कहा इन्होंने कि भाई आप जो है ना 23 तक दे देंगे, वरना 25 तारीख में आके हमसे आप मिलना। अब हम 25 तारीख में कब भर्ती निकली थी, क्या इसका शेड्यूल रहा? ये जो है पेट 2021 पे जो है भर्ती निकली थी, जो है 22 में निकली थी, जनवरी में इसकी रिक्वायरमेंट आया था। हम लोगों ने इसका एग्ज़ाम जो है 2024 फरवरी में दिया था। इसका DV जो है शेड्यूल जो है हुआ हम लोग का अगस्त और सितंबर में DV शेड्यूल ख़त्म हो गया। आज 6 महीने हो गए, आज तक जो है परिणाम नहीं आया। परिणाम जो है बोला गया था कि जो है नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, ऐसे ही जो है डेट पर डेट हमें मिलते रहे। और लास्ट में जो है हम लोग ने 3 मार्च को आया था, जिसमें सचिव जी ने बोला था कि जो है आपका परिणाम जो है 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप 25 तारीख को आकर जरूर से जरूर यहाँ मिलना। इसलिए जो है हम लोग 25 तारीख को यहाँ आया है। अच्छा, कितनी वैकेंसी थी इसमें? सर इसमें जो है 2406 वैकेंसियाँ थी जो है। हाँ, और इसमें से सर फॉर्म ज़्यादा नहीं पड़े थे, फॉर्म लगभग जो है 3300 DV बच्चे कराए हैं, 3318 बच्चे। और इतनी कम संख्या है सर, ये तो देखा जाए तो एक दिन का भी काम नहीं है। लेकिन ये हमें पिछले जो है 6 महीना हो गया जो DV कराए, 6 महीने से लटका के रखे हैं। हर महीने डेट देते हैं और हर महीने बुलाते भी हैं कि आप आइए। अगर हम इस डेट को नहीं दिए तो आप उस डेट के आ जाइए। अब 3 को आए थे, ये 25 को सर ने बोला 24 तक नहीं आएगा, 25 को आकर हमसे मिलना। अब हम इसीलिए 25 को आए हैं अपना रिजल्ट लेने के लिए। सर क्या क्वालिफिकेशन रखी थी इस वैकेंसी? इसमें सर पहले बात तो पेट क्वालिफाई करने के लिए इसमें एक रखा गया था। उसके बाद आपका CTI होना चाहिए या डिप्लोमा, ITI या BTEC, ये इसकी अर्हता थी, जिसकी एक्सपीरियंस। इसके साथ ही साथ आपको अनुभव भी 2 साल का डिप्लोमा के साथ, ITI के साथ 3 साल और BTEC के साथ 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। ये इसकी अर्हता थी। परीक्षा के सभी आयामों पर आप लोग खरे उतरे? जी सर, सभी लोग खरे उतरे हैं और सब लोग उसी के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे सर जितने लोग प्रभावित हैं इससे? सर कम से कम 3000 लोग प्रभावित हैं। ना तो देखिए 2406 भर्ती है, अब जो 2406 लोगों को सिलेक्ट होना, उसके अलावा जो 1000-1500 लोग हैं वो कैसे समझें कि मेरा चयन हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद व्यक्ति को आशा हो जाती है कि मैं शायद चयन हो जाऊँगा, मेरे नंबर ठीक हैं। लेकिन अब ना तो वो कोई डिसीजन ले पा रहा है कि आखिर मैं दिल्ली जहाँ से जॉब कर रहे थे, हम लोग 10-10, 15, 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, वो भी इस भर्ती की वजह से छोड़ के घर में बैठे हैं। घर वाले कह रहे हैं कि आप ज्वाइन क्यों नहीं करते, कहते हैं ये सचिव साहब ने कहा अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अब कौन नहीं चाहेगा कि सरकारी नौकरी में ज्वाइन करे। बेरोजगार हैं सब लोग, हम लोग पूरा परिवार हमारा प्रभावित है इस चीज़ से। सर इसका एग्ज़ाम जो है हुआ था 25 फरवरी को, तब से लेकर हर महीने डेट पे डेट सचिव जी कह रहे हैं कि अगले महीने दे देंगे। फरवरी में कहते फरवरी भी बीत गया। उसके बाद जो 3 मार्च को आए थे तो बोले कि अगर 24 मार्च तक नहीं आएगा तो आप लोग 25 को मिलिएगा। तो उनके कहने पे हम लोग खुद अपने मर्जी से सारे लोग लेट होने की वजह से परिवार में आर्थिक स्थितियों में या तमाम समस्याओं किस तरीके से सामने आती है?
आर्थिक स्थिति का तो शायद ही कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो सामना ना कर रहा हो। और रह गई बात कि सबके घर वाले उनके पीछे जो सपोर्टिव हैं वो भी परेशान है। उनका कहना है भैया आप लोग जाके प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करते हो। हम माननीय आयोग से और सचिव जी से आग्रह करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र हम लोग का रिजल्ट दें, अदरवाइज हम लोग का जो आर्थिक स्थिति एकदम निम्न स्तर पे चला जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन और उसके शिकार सब लोग बनते जा रहे हैं। समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय आयोग को निवेदन है कि हमारा रिजल्ट यथाशीघ्र जारी करें और हमको डेट पे डेट ना दिया जाए। उन्होंने कहा महाकुंभ के पहले दे देंगे, आप मार्च में आइए, होली के पहले दे देंगे, आप 24 तक आइए दे देंगे, नहीं तो 25 को आइएगा। अब सचिव जी के कहने पे हम लोग फिर 25 को आए हैं। सचिव जी इसका कृपया करके एक बता दें कि हम भैया इस डेट को दे पाएंगे आप लोगों का। माननीय हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से कोई पेंडेंसी इसमें नहीं है। उनका कहना सारा सब कुछ हमारे तरफ से क्लियर है। आयोग जब रिजल्ट जारी कर दे सब आयोग के ऊपर है। तो देखिए यहाँ तमाम महिला अभ्यर्थी भी बैठी हुई हैं। आप देखेंगे हाथों में दफ्तियाँ हैं। 2406 वैकेंसी को लेकर के कहाँ से आई हैं बहन आप? गोंडा से सर। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ पता चला? सर ने कहा था कि जो ITI और डिप्लोमा दोनों ट्रेड में भर दिए हैं वो दिक्कत आ रही कि उनको ITI में करें या डिप्लोमा में करें। लेकिन हम लोग का सितंबर में DV ख़त्म हो गया, इतना टाइम था, अब तक तो शॉर्ट हो जाना चाहिए ना। हम लोग उतनी दूर दूर से आते हैं और तो मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ बार बार। और इन्होंने मुझसे कहा था जब मैं 3 को आई थी कि मैं दे दूँगा रिज़ल्ट, उसके बाद भी मतलब नहीं दे पाऊँगा तो तुम लोग 25 को आना, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे। क्या समस्याएं आ रही हैं? सर यही है कि जो ITI और डिप्लोमा की कैटेगरी थी, कैटेगराइज में जो भी एलिजिबिलिटी थी उसको लेके शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही थी। उसी में जो भी दिक्कतें हैं, बहुत डेटें हम लोगों को मिल चुकी, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है बार बार। और सर मैं सबसे घर में बड़ी हूँ और मेरे फादर बहुत पहले गुजर चुके हैं सर, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं। रिजल्ट को लेकर सर हम बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेट हो चुके। बस हमको लास्ट चाहिए कि अब हमको रिजल्ट दे दे इस बार, और हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हम रिजल्ट लेकर ही जाएंगे इस बार, और कुछ नहीं चाहिए सर हमको। UP SSC से ये वैकेंसी निकली थी, इनकी पुकार है कि अब की बार रिजल्ट जारी किया जाए। क्या उम्मीदें हैं इन लोगों से? सर मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा ऐसा बोलते हैं कि हम दिसंबर लास्ट दे रहे हैं, फिर बोलते हैं जनवरी लास्ट दे रहे हैं, फिर बोलते हैं फरवरी दे रहे हैं, फिर बोलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आ पाओ। जब मेरे कुछ साथी लोग 3 तारीख को आए, उनसे बोला गया कि आपका ये होली के बाद 17 से 23 के बीच रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सचिव जी फिर भी झूठे निकले। ये सर बताइए आप, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब इन्होंने 2022 में हम लोग का विज्ञापन निकाला और जब इन्होंने सब कुछ करा लिया, हम लोगों ने फॉर्म भर दिया, फिर इसके बाद इन्होंने 2 साल बाद हमारी शॉर्ट लिस्टिंग निकाली, तो क्या सर इनको ये राइट है कि हमारा 6 महीने में या 1 साल में रिजल्ट नहीं देंगे? क्या हम इनके लिए 5-5 साल या 15-15 साल दें? आप बताइए। पहली बात तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 साल की डिग्री लेनी होती है, फिर उसके बाद तुरंत हम उसमें एप्लीकेबल नहीं होते, 2-3 साल तो ऐसे ही भटकते हैं। फिर जैसे तैसे हम फॉर्म निकलता है, पहले तो फॉर्म के लिए बच्चे इनके चक्कर काटते हैं आयोग की कि हमें आप विज्ञप्ति निकालिए कि हमें इसमें एप्लीकेशन करना है, फिर जैसे तैसे निकालते हैं, फिर इसके बाद एग्ज़ाम नहीं सही से कराते। अगर एग्ज़ाम टाइमली नहीं कराते फिर रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि अब करना क्या चाहते सर, मेरी बात बहुत सारी है वो भी सुनिए। और सर ये हर बार ऐसा बोलते हैं, क्या इनको अच्छा लगता है कि हम लड़कियां घर से बाहर निकल करके इतनी धूप में आकर के बैठे हैं सब? मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे पापा किसान हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सर। और एक बात, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी सब 30+ की एज की होंगी, और ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। जब हम लोग 28 की किसी को भी मान लीजिए इतनी उम्र होती है, फॉर्म भरता है, बच्चा पढ़ता है, फिर इसके बाद रिजल्ट के लिए इतना वेट करता है, तो इनको क्या लगता है अगर इनके सचिव सर की या पूरे जो भी आयोग या सिस्टम जो भी चल रहा है, अगर इनकी खुद की बेटी बहन होती तब ये क्या सोचते? ये एक बार सोचते कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे CM योगी जी बात करते हैं कि हमारी लड़कियां सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां, क्या इनको नहीं लगता कि इनको रोजगार दिया जाए? बेरोजगार घूम रही हैं। और दूसरी बात सर, लेकिन नोटिस दे देंगे, हमारे जितने भी साथीगण हैं सब लोग सब चले सर। सर एक बात और सर, दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हम अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग इन पे भरोसा करते रहे कि ठीक है सर आप दीजिए, हम इनका इंतजार भी करते रहे, बच्चे आते गए, इनसे रिक्वेस्ट भी करते गए, जिस तरह से हुआ इनसे हर तरह से रिक्वेस्ट करी गई, पर इनको नहीं लगता, हम लोग के ऊपर तरस भी नहीं आती। क्या सर हम देश की युवा इनसे भीख मांगने आए हुए हैं कि अपना हक मांग रहे हैं? क्या करने आए हैं अब हम ये बताइए। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम लोग इसका मतलब फिर ये फॉर्म ही ना निकालें, हम उसमें भरे ही ना, तो हमारी उम्मीदें ही ना जागे। तो देखिए ये तमाम पुरुष और महिला अभ्यर्थी यहाँ पर बैठी हैं। 2406 वैकेंसी ITI अनुदेशक
के पद पर थीं और इन्होंने जो है UPSSC के माध्यम से इसको चयनित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद इसके अभी तक इनका चयन नहीं हो पाया है। हजारों की संख्या में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का जीवन और रोजगार अधर में है और वो अब ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उम्र बढ़ती जा रही है। योगी जी से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि अब इनका रिजल्ट कितने दिनों में आता है। हालांकि इनको पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।